स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अगर आप बोर्ड के पेपर में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बोर्ड का जो पेपर है उसका पैटर्न और उसकी स्कीम को समझना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले समझते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर से आते हैं और हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना सिलेबस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी बुक का सिलेबस तो कर लेते हैं लेकिन पेपर में जाकर भूल जाते हैं। उससे उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। वो नुकसान इस तरह होता है कि वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आते हैं उनमें वो मिस्टेक्स कर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। आज मैं आपको वो चैप्टर्स और हर चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपके लिए ये चूज़ करना इजी हो जाएगा कि आप कितने चैप्टर करें तो भी आप पेपर में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर स्कीम को समझते हैं। सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो पेपर जो हमारा है वो 3 हिस्सों में आता है। एक हिस्सा इसका होता है एमसीक्यूज़ का, दूसरा हिस्सा इसका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और तीसरा हिस्सा इसका है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो हम मिडल वाले हिस्से पर बात करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे 3 पार्ट्स में आते हैं। ये पेपर अगर आप सामने देखें तो इसमें 3 सेक्शन है। यहाँ पर लिखा है सेक्शन 1, इसी तरह ये वाला हमारा सेक्शन 2 और इसके नीचे है सेक्शन 3। हर जो पार्ट है इसमें 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 6 करने हैं। अब वो 6 क्वेश्चन अगर आप पहले से डिसाइड कर लें कि इन इन चैप्टर में से मैंने ये 6 क्वेश्चंस पूरे करने हैं तो आप इजीली वो 6 क्वेश्चंस पेपर में कर लेंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किन चैप्टर से 6 क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। तो बात आपने समझ ली कि आपको 3 पार्ट आएंगे, तीनों में 9 9 क्वेश्चंस हैं। आपको 9 की तैयारी नहीं करनी, आपको तैयारी करनी है उन 6 क्वेश्चंस की जो आपने पेपर में करके आने हैं। और वो कहाँ से करने हैं तो इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कलर के ज़रिए हाईलाइट किया है पेपर के सारे पार्ट्स को। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला पार्ट है इसमें जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं आपको वो चैप्टर 1 से आते हैं, दूसरे 3 चैप्टर 2 से आते हैं, तीसरे 3 चैप्टर 3 से आते हैं। अगर आप 9 क्वेश्चंस की तैयारी करें तो आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे और फिर पेपर में आप ढूंढ के लिखेंगे कि मुझे कौन से 6 क्वेश्चंस करने हैं या सही तरह से आते हैं। अगर आप पहले से ही 6 क्वेश्चंस को रेडी कर लें, मतलब कि आप कोई से 2 चैप्टर कर लें, तो आप आसानी से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 को रेडी कर लें तो आपके इजीली 6 क्वेश्चंस हो जाती हैं। और यही स्कीम है, क्योंकि इस जो सेगमेंट है या ये जो पार्ट है इसमें तीनों चैप्टर्स का वेटेज इक्वल है कि हर जो चैप्टर है इसमें से 3 ही क्वेश्चंस आपको आने हैं और 3 + 3 + 3 9 क्वेश्चंस। तो अब आप ये डिसाइड कर लें कि आप चैप्टर 1 और 2 को तैयार करेंगे या 1 और 3 को करेंगे या 2 और 3 को। एक चैप्टर का बर्डन आप पहले ही कम कर लें, तो इस तरह आपके जो काम इजी भी हो जाएगा और 6 क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा पार्ट इससे भी ज़्यादा इजी है। अब पेपर स्कीम में दूसरा जो पार्ट है वो चैप्टर 4, 5 और 6 को मिलाकर बनता है। और चैप्टर 4 से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 5 से 4 और चैप्टर 6 से 3। अगर आप चैप्टर 4 को निगलेक्ट कर दें तो आपके पास चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और इन 7 में से आप इजीली 6 कर दें। वहाँ पर आप एक चैप्टर का बोझ कम कर रहे हैं और उसके साथ साथ 2 चैप्टर्स में आपको एक क्वेश्चन की चॉइस भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप थर्ड पार्ट को देखें तो ये चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक जो है इसमें सिलेबस शामिल है। चैप्टर 7 से आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस का मतलब है कि बाकी आपने 2 करने हैं और वो 2 क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे? वो 2 क्वेश्चन आप आगे चल के कोई भी जो है वो 3 चैप्टर्स की डेफिनेशन कर लें। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशंस को मार्क किया है। अगर आप इनको देखें तो ये जो डेफिनेशन है चैप्टर 8, 9, 10 और 12 की डेफिनेशन है। तो ये टोटल डेफिनेशन है 4। तो 4 में से आपने कोई सी 2 करनी है।
तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 13 चैप्टर को निगलेक्ट भी कर दें, छोड़ भी दें, फिर भी आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस मौजूद है। तो अब इस बात को मैं आपको बुक से समझाता हूँ कि बुक से आपने किस तरह इसको देखना है। तो ये हमारे पास 10 क्लास की बुक है, इसके सेगमेंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बुक के हिसाब से देख लें तो जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट है वो चैप्टर 1, 2 और 3 से आता है। ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। हर चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको करने हैं 6। तो आप इजी होकर कोई एक चैप्टर पहले छोड़ दें। जब आप पेपर में जाकर चॉइस ढूंढते हैं तो वहाँ पर आपसे मिस्टेक होती है। आप पहले से बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि मैंने ये 2 चैप्टर करने और इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी तरतीब से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरा जो पार्ट है चैप्टर 4, 5, 6 का है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 5 से 4 हैं और चैप्टर 6 से 2 हैं। तो अगर आप चैप्टर 5 और 6 को कर लें तो आपके 7 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे और इजीली आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह आगे आप बढ़ें तो जो थर्ड आपका सेगमेंट है वो चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक का सेगमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो हाईलाइट मैंने ग्रीन से किया है चैप्टर 7, 8, 9, 10 को। अगर आप चैप्टर 7, 8, 9, 10 कर लें तो इसमें से आप आराम से 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप 11, 12, 13 का बर्डन ना उठाएं। तो ये टेक्निक है आपकी बर्डन कम करके मैक्सिमम मार्क्स लेने की। तो बोझ के साथ जब आप जाते हैं, बोझ उठाकर सिलेबस का तैयारी करते हैं तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो नाकाम रहते हैं। बोझ कम करें, अपना सिलेबस शॉर्ट करें और टेक्निकली इस चीज़ को देखें कि आपको कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा है। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है वो आप कर लें। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, आपको मैथ के पेपर में मैथ में तैयारी करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।